अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से आदेश हुआ कि स्कूलों में कॉलेजेस में वंदे मातरम को परमानेंट फिक्स किया जाए, यानी उनको लागू किया जाए। जमीयतुल उलमा हिंद ने अपना जो है रिएक्शन दिया उस पर कि कहीं ना कहीं धार्मिक आज़ादी पर ये एक रोक लगाने का है। इन्हीं सब बातों पर मेरे साथ सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के, जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या कुछ कहना है इस मौजू पर, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। सलीम साहब, सरकार का आदेश कि अब स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में, या जहाँ भी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वंदे मातरम वहाँ पर अब लागू करना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ एक संविधान है और भारत ने सोच समझ के जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया हुआ है। राष्ट्रगान सब जगह होता है। अब ये कुछ सालों से कुछ लोग इस ख़ास गीत को, जिसको वंदे मातरम कहते हैं, तो उसको ये थोपना चाहते हैं और उनको ये भी मालूम है कि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुसलमानों की आस्था से टकराती, मुसलमान उसको नहीं पढ़ सकता। तो ये ऐसी चीज़ किसी पर थोपने की कोशिश करना जो उनकी आस्था के ख़िलाफ़ हो, वो खुद संविधान का अपमान है, संविधान के ख़िलाफ़ है। और दूसरा, ऐसा भी लगता है कि अब जनगण मन की जो अहमियत है, जनगण मन का जो स्थान है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसको लिखा है, ऐसा लगता है कि ये उसको नीचे दबाना चाहते हैं। तो ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है अगर जनगण मन की अहमियत और उसका महत्व कम करके और एक ऐसे गीत को ये ला रहे हैं। जिसको कोई गाना चाहे तो गाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमानों पर या सब पर थोपना, उन लोगों पर थोपना जिनकी आस्था के वो खिलाफ़ है, तो बिल्कुल गलत है। सरकारी स्कूलों में हो या कहीं पर भी हो, ये इस तरह का आदेश जो है वो संविधान के ख़िलाफ़ है। संविधान में जो आज़ादी दी हुई है उसके ख़िलाफ़ है। आप कोई चीज़ थोप नहीं सकते। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर मैं इस्लामिक तरीके से बात करूँ या शरिया के हिसाब से बात करूँ, इस्लाम की बात करूँ मैं, तो इसमें ऐसे क्या कौन सी आपत्ति आपको लगती है कि जिसको मजहबी ताल्लुक से इसको नहीं गाया जा सकता? नॉर्मल आप गाएं तो गा सकते हैं, लेकिन आप फिक्स कर रहे हैं, परमानेंट इसको बोल रहे हैं, उसको नहीं गाया जाता। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपसे समझना चाहूँ तो किस तरीके से? देखिए, मुसलमान खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी और की न पूजा करता है, न किसी और के आगे झुकता है। ठीक है ना? तो इसमें जो शब्द हैं वो पूजा के शब्द हैं। वंदे का अर्थ जो है वो पूजा के। अब ठीक है, अगर कोई भारत को माता समझ के पूजना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप जो लोग आस्था रखते हैं कि हम ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते, नहीं झुकेंगे, तो उस पर आप कैसे आप लाजिम कर सकते हैं? और दूसरा, ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, पहले भी कहा है कि जनगण मन असल राष्ट्रगान है, तो आखिर फिर ये एक नई चीज़ क्यों थोपने की कोशिश की जा रही? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है और वो सब जगह होता है, उसकी सब जगह उसका सम्मान भी किया जाता है। तो ये वो एजेंडा है असल में, भारत को इस संविधान की जो आधार है कि ये सबका देश है, सब आस्थाओं का देश है, सबको आज़ादी है, उस पर चोट है ये। अगर आप इसको किसी आदेश के ज़रिए से इसको सब पर लागू करना चाहें तो ये बिल्कुल गलत है, संविधान के ख़िलाफ़ है। और ये जो है वो भारत में जो संविधान ने आज़ादी दी हर नागरिक को धर्म अपनाने की, उसके ख़िलाफ़ है। दूसरा सवाल मेरा बहुत है, मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने बाल विवाह पर पूरी तरीके से रोक लगाई। हालांकि कुछ जो सीमित उसमें रखा है, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जिसको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग रखा है, उनमें कुछ रियायत दी गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाल विवाह पर रोक तो पूरे देश में पहले से है और 18 साल की उम्र जो है वो तय की हुई है लड़की के लिए कि वो शादी, तो ये कानून है, उसकी पालना सबको करनी चाहिए। मगर आसाम के मुख्यमंत्री जी का प्रॉब्लम यह है कि वो हर मसले को नफ़रत और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक राजनीतिक हथियार बनाकर पेश करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बाल विवाह मुसलमानों में होते हैं, बाल विवाह मुसलमानों में ज़्यादा होते हैं, ऐसा वो एक इस झूठ को दिखाना चाहते हैं और फिर उसकी आड़ में वो नफ़रत की राजनीति करना चाहते हैं। तो बाल विवाह के ख़िलाफ़ तो कानून देश में मौजूद है, अब उसको उस पर अमल होना चाहिए और सबके साथ बराबर होना चाहिए। अब आप किसी को कहेंगे कि फ़लाँ जाति तो इससे बाहर है और फ़लाँ नहीं है, तो ये फिर
एक कम्युनल और सांप्रदायिक एजेंडा है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर शादी का बात करूं तो किस तरीके से है, कैसे है, उसको थोड़ा सा देखिए, इस्लाम में शादी तो एक एग्रीमेंट है ना, और वो एग्रीमेंट सही माने में तभी फुलफ़िल होता है जब लड़का और लड़की दोनों सहमत हों, मर्ज़ी हो उनकी और मैच्योर हों। तो जाहिर है कि शादी के लिए तो वो समझ बूझ होना ज़रूरी है। अगर किसी का निकाह किसी वजह से बचपन में हो गया है तो भी बालिग होने के बाद लड़की को ये अधिकार है कि वो उसको या तो माने या ना माने, क्योंकि निकाह तभी होता है जब दोनों मैच्योर हों, दोनों समझदार हों, दोनों अपना फैसला खुद लेने की पोजीशन में हों। और उसमें इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इस्लाम में जो है बाकायदा औरत लड़की अपना महर तय करती है, उस कंडीशन पे वो निकाह होता है। तो इस्लाम तो इसको डिस्करेज करता है एक तरह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पे है, चाहे बात वंदे मातरम की हो या फिर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार का जो बाल विवाह को रोक कर लेकर कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया उसको लेकर। हालांकि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, अब देखना ये है कि सरकार क्या वाकई इसको सख्ती से लागू कर पाएगी। रवि के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।